अथ सप्तमो अध्यायः। रेभ्य सनत कुमार संवाद। गया में पिंडदान की महिमा एवं रैम्भ्य मुनि का ऊर्ध्वलोक में गमन। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, मुनिवर रैम्भ्य ने राजा वसु के सिद्धि प्राप्त होने की बात को सुनकर क्या किया? इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप उसे शांत करने की कृपा करें। भगवान बराह ने कहा, पृथ्वी, तपोधन रैम्भ मुनि ने जब राजा वसु के सिद्धि प्राप्त होने की बात सुनी तो वे पवित्र पितृतीर्थ गया जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंड दान किया। गया जा पहुंचे। इस प्रकार पितरों को तृप्त करके उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। परम मेधावी रैम्भ्य के इस प्रकार दुष्कर तप का आचरण करते समय एक महायोगी विमान पर आरूढ़ होकर उनके पास पधारे। उनका शरीर तेज से दीप्यमान था। उन महायोगी का वह परम उज्जवल विमान सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। तरस रेणु के समान सूक्ष्म उस विमान पर विराजमान वह तेजोमय पुरुष भी आकार के परमाणु के तुल्य प्रतीत होता था। उस तेजोमय पुरुष ने कहा, सुब्रत, तुम किस प्रयोजन से इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? इतना कहकर वह दिव्य पुरुष बढ़ने लगा और उसने अपने शरीर से पृथ्वी एवं आकाश के मध्य भाग को व्याप्त कर लिया। सूर्य के समान दीप्यमान उसके विमान ने भी संपूर्ण भूगोल और खगोल को एवं साथ ही साथ विष्णु लोक को भी व्याप्त कर लिया। तब रैम्भ्य ने अत्यंत आश्चर्य युक्त होकर उस योगी से पूछा, योगीश्वर, आप कौन हैं? मुझे बताने की कृपा करें। उस तेजोमय पुरुष ने कहा, रैम्भ्य, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सनत कुमार हूँ। रुद्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। मेरा जन्म जनलोक में निवास है। तपोधन, तुम्हारे पास प्रेम के वशीभूत होकर मैं आया हूँ। बस तुम ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार किया है। तुमने ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार किया है। तुम धन्य हो। मुनिवर रैम्भ्य ने पूछा, योगीराज, आपको मेरा नमस्कार है। यह सारा विश्व आपके ही रूप है। आपका ही रूप है। आप प्रसन्न हो और मुझ पर दया करें। योगीश्वर, कहिए, मैं आपके लिए क्या करूं? अभी आपने मुझे जो धन्य कहा है उसका क्या रहस्य है? सनत कुमार जी ने कहा, रैम्भ्य, तुमने गया तीर्थ में जाकर वेद मंत्र को उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक पिंड दान के द्वारा पितरों को तृप्त किया है। श्राद्ध कर्म में अंगभूत व्रत जप एवं हवन की भी विधि तुम्हारे द्वारा संपन्न हुई है। अतएव तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा धन्यवाद के पात्र हो। इस विषय में एक आख्यान है, वह मुझसे सुनो। विशाल नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं। उनके नगर का नाम भी विशाल ही था। वे राजा निसंतान थे। इससे शत्रुओं को पराजित करने वाले उन परम धैर्यशाली राजा विशाल के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। अतः उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। उन उदार चेता ब्राह्मणों ने कहा, राजन, तुम पुत्र प्राप्ति के निमित्त गया में जाकर पुष्कल अन्न दान करके पितरों को तृप्त करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। वह महान दानी एवं संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने वाला होगा। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर विशाल नरेश की अंग प्रत्यंग हर्ष से खिल उठे। तदंतर सूर्य जब मघा नक्षत्र पर आए उस समय प्रयत्न पूर्वक गया तीर्थ में जाकर उन नरेश ने विधित विधान के साथ भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंडदान किया। सहसा उन्होंने आकाश में श्वेत, पीत एवं कृष्ण वर्ण के 3 श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। उनको देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? श्वेत पुरुष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा पिता सित हूँ। मेरा नाम तो सित है ही। मेरे शरीर का वर्ण भी सित श्वेत है। साथ ही मेरे का कर्म भी सित उज्ज्वल है। मेरे साथ ये जो लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं मेरे पिता हैं। उन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं। यह ब्रह्म हत्यारे और पापाचारी रहे हैं। और इनके बाद ये जो तीसरे सज्जन हैं ये तुम्हारे प्रपितामह हैं। इनका नाम अधीश्वर है। ये कर्म और वर्ण से भी कृष्ण हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में अनेक वयोवृद्ध ऋषियों का वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अविची नामक नरक में पड़े हुए हैं। अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता जो दीर्घ काल तक काले मुख से युक्त हो नरक में रहे हैं। और मैं जिसने अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, मुझ मंत्रज्ञ पुत्र के द्वारा गया में पिंडदान करने से तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। प्राप्त किया था।
तुझ मंत्र के पुत्र के द्वारा गया में पिंडदान करने से तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। बलात्मुक्त हो गए। शत्रु दमन पिंडदान के समय मैं अपने पिता, पितामह और प्रपितामह को तृप्त करने के लिए यह जल देता हूँ। ऐसा कहकर जो तुमने जल दिया है उसी के प्रभाव से हम लोग यहाँ एक साथ एकत्र होकर तुम्हारे समक्ष वार्तालाप कर सके हैं। और मैं इस गया तीर्थ के प्रभाव से पितृलोक में जा रहा हूँ। इस तीर्थ में पिंडदान करने के महात्म्य से ही ये तुम्हारे पितामह प्रतिपितामह जो पापी होने के कारण दुर्गति को प्राप्त हो चुके थे एवं जिनकी अंग प्रत्यंग विकृत हो चुके थे, वे भी अब उत्तम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। यह इस गया तीर्थ का ही प्रताप है कि यहाँ पिंडदान करने के प्रभाव से पुत्र अपने ब्रह्मघाती पिता का भी पुनः उद्धार कर सकता है। बस इसी कारण मैं इन दोनों तुम्हारे पितामह और प्रपितामह को लेकर तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, महाभागरेभ्य, यही कारण है कि मैंने तुमको धन्य कहा है। गया तीर्थ में एक बार जाना और पिंडदान करना ही दुर्लभ है, फिर तुम तो प्रतिदिन यहाँ इस उत्तम कार्य का संपादन करते हो। मुनिवर, तुमने गदाधर रूप में विराजमान साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया है। तुम्हारे इस पुण्य के विषय में और अधिक क्या कहा जाए। द्विजवर, इस गया क्षेत्र में भगवान गदाधर सदा साक्षात विराजते हैं। इसी कारण संपूर्ण तीर्थों में यह विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी, ऐसा कहकर महायोगी सनत कुमार जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो मुनिवर रेभ्य ने भगवान गदाधर की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। विप्रवर रेभ्य बोले, देवता जिनका स्तवन करते रहते हैं, जो क्षमा के धाम है, जो क्षुधाग्रस्त अर्थ जनों के दुखों को दूर करने वाले हैं, जो विशाल नामक दैत्य की सेनाओं का वर्धन करने वाले हैं तथा जो स्मरण करने से समस्त अशुभों का विनाश कर देते हैं, उन मंगल में भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो पूर्वजों के भी पूर्वज, पुराने पुरुष, स्वर लोक में पूजित एवं मनुष्यों के एकमात्र परम आश्रय हैं, जिन्होंने वामन अवतार ग्रहण करके दैत्यराज बलि के चंगुल से पृथ्वी का उद्धार किया है। उन महाबलशाली शुद्ध स्वरूप भगवान गदाधर को मैं एकांत में नमस्कार करता हूँ, जो परम शुद्ध स्वभाव वाले एवं अनंत वैभव संपन्न है। लक्ष्मी ने जिनका स्वयं वर्ण किया है, जो अत्यंत निर्बल एवं विशिष्ट विचारशील है तथा पवित्र अंतःकरण वाले भूपाल जिनका श्रवण करते हैं, ऐसे भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है वह जगत में सुख से रहने का अधिकारी होता है। देवता और दानव जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं, जो हार, केयूर, बाजूबंद एवं किरीट धारण किए हुए हैं तथा समुद्र में शयन करते हैं, उन चक्रधारी भगवान गदाधर की जो वंदना करता है, वही जगत में सुखपूर्वक रहने का अधिकारी है। जो भगवान अच्युत सतयुग में श्रेष्ठ श्वेत त्रेता में अरुण, द्वापर में पित्त वर्ण से अनुरंजित श्याम तथा कलयुग में भौरे के समान कृष्ण वर्ण युक्त विग्रह धारण करते हैं, उन भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है वह जगत में सुख पूर्वक निवास करता है, जिनसे सृष्टि के बीज रूप चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रकट हुआ तथा जो नारायण विष्णु रूप धारण करके जगत का पालन और रुद्र रूप से संहार करते हैं। एवं इस प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीन गुणों का संयोग ही विश्व की सृष्टि में कारण बतलाया जाता है, किंतु इस प्रकार जो एक होकर भी इन तीन गुणों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वे भगवान गदाधर धर्म एवं मोक्ष की कामना से अधीर हुए मुझको धैर्य प्रदान करने की कृपा करें। जिस दयामय प्रभु ने दुख रूपी जल जंतुओं के एवं मृत्यु रूपी ग्राह के भयंकर आक्रमणों से संसार सागर में थपेड़े खाकर डूबते हुए मुझ दीनहीन प्राणी का विशाल जलपोत बनकर उद्धार कर दिया, उन भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं महाकाश में घटाकाश की व्याप्ति की भांति अपने द्वारा अपने में ही तीन मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं तथा अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं एवं उसी में कमलासन ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर तेजस आदि तत्वों का प्रादुर्भाव करते हैं। उन जगदाधार भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मत्स्य, कच्छप आदि अवतार ग्रहण करके देवताओं की रक्षा करते हैं, जिनकी जगत में विशाकपि के नाम से प्रसिद्धि है। वे यज्ञ बराह रूपी भगवान गदाधर मुझे सद्गति प्रदान करें। भगवान बराह कहते हैं, हे पृथ्वी, मुनिवर रेभ्य महान बुद्धिमान थे। जब उन्होंने इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्रीहरि की स्तुति की तो भगवान गदाधर सहसा उनके सामने प्रकट हो गए। उनका श्री विग्रह पीताम्बर से शोभायमान था। वे गरुड़ स्थित थे तथा उनकी भुजाएं शंख, चक्र, गदा एवं पद्म से अलंकृत थीं। वे भगवान पुरुषोत्तम
आकाश में स्थित रहकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, द्विजवर रभ्य, तुम्हारी भक्ति, स्तुति एवं तीर्थ स्नान से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे कहो। रभ्य ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे उस लोक में निवास प्रदान कीजिए जहाँ सनक सनंदन आदि मुनिजन रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मैं उसी लोक में जाना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, विप्रश्रेष्ठ, बहुत ठीक, ऐसा ही कहा होगा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो प्रभु की कृपा प्रसाद से उसी क्षण रभ्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और वे परम सिद्ध सनकादि महर्षि जहाँ निवास करते हैं उस लोक को चले गए। भगवान श्री हरि का यह गदाधर स्तोत्र रम्य मुनि के मुख से उच्चारित हुआ है। जो मनुष्य गया तीर्थ में जाकर इसका पाठ करेगा उससे पिंड दान से बढ़कर फल की प्राप्ति होगी। अतः 7वां अध्याय संपूर्णम्।